अस्सलाम वालेकुम, सभी आज़मीन हज को मेरा सलाम। आज आपको हज के अरकान के बारे में बताएंगे। उससे पहले एहराम बांधने की हम प्रैक्टिस करते हैं। एहराम देखिए, दो कपड़ों का नाम है। तो पहला नीचे का कपड़ा होता है, उसको हम यूं करके फैलाकर इस तरह, बहुत सिंपल तरीका है, टांगे फैलानी होती हैं और उसको आप फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड कर लिया। इसके ऊपर आप एक बेल्ट आती है जिसमें अपना मोबाइल, जरूरी सामान, पैसे आप रख सकते हैं। उसको आप इस तरह बांध सकते हैं। और इससे एक फायदा यह होता है कि आपके जो एहराम बांधा है नीचे का थोड़ा लूज भी हो जाता है तो वो गिरता नहीं है। यह होगा नीचे का आपका कपड़ा एहराम का। दूसरा है ये ऊपर का कपड़ा। ये बिल्कुल ऐसा जैसे चादर होती है, इसको आप यूं पीछे लेकर यूं बांध दें। ये आपका एहराम हो गया। एहराम बांधने के बाद नियत की जाती है। जब आप 7 ज़िलहिज्जा को अपने कमरे में होटल में होंगे तो रात को मोहल्लिम के लोग आपके पास आएंगे और आपको जो है मिना के लिए ले जाने के लिए टाइम बताएंगे। जब टाइम बता दें आपको, उस वक्त आप उस टाइम से आधा घंटा पहले तैयार हुए, गुस्ल कीजिए। गुस्ल करके एहराम बांधिए। एहराम बांधने के बाद आप नियत करेंगे। जब आपकी बसेस लग जाएंगी, बस में बैठ जाएंगे तो नियत, एहराम जो है नियत का ही नाम है। और नियत क्या करेंगे कि अल्लाह ताला, मैं नियत करता हूं इस हज की, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। जब और एहराम बांधकर आप 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। अब आप बस में सवार होकर पहुंच गए मीना। मीना में 8 ज़िलहिज्जा को सुबह आप फजर से लेकर पहुंचा देते हैं मोहल्लिम के लोग आपको। तो वहां आप फजर जाके पढ़ेंगे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम की नमाज ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस बताओ, प्रैक्टिस होती है। वैसे कहा सुन्नत तरीका तो यह है कि आप मीना में पहुंचे फजर के बाद, लेकिन प्रैक्टिस क्या होती है, फजर से पहले पहुंचा दिया जाता है आपको। उससे कोई हज आपका जो हज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ही पहुंचना है, बाद में नहीं पहुंचना है आप, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप उससे परेशान ना हो। जैसे आपको बताया जाए वो आपको वैसा ही करना है वहां पर, क्योंकि वो सब जो काम किया जाता है पूरा सिस्टमेटिक होता है। वहां किसी तरह का आपको कोई हज पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हज के देखिए 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज जो है वो एहराम बांधना ही है, तो ये फर्ज आपका अदा हो गया। दूसरा फर्ज आएगा मीना में 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद अगले दिन, यानी कि 9 ज़िलहिज्जा को, जो कहलाता है अराफात। अराफात ही मेन हज है, वही हज का सबसे बड़ा अरकान है और दूसरा फर्ज हो गया। पहला फर्ज एहराम, दूसरा फर्ज अराफात में क़याम करना, यानी कि जोहर असर की दोनों नमाजें पढ़ना, मगरिब तक वहां रहना बिना नमाज पढ़े हुए। मगरिब की, जोहर असर की पढ़नी है वहां नमाज, लेकिन मगरिब की आपको नमाज नहीं पढ़नी है। तीसरा फर्ज है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत कब करनी है आपको? 10 ज़िलहिज्जा को, अगले दिन। ठीक, ये 3 फर्ज हैं। 3 फर्जों पर ध्यान देना है। पहला एहराम, दूसरा अराफात में क़याम करना और तीसरा तवाफ ज़ियारत। ये 3 में अगर कोई भी कमी रह गई तो आपका हज नहीं होगा। अब मैं समझता हूं बहुत आसान तरीका है हज का। तो अब आप 5 नमाजें पढ़ी मीना में, आप रहे, मगरिब इशा के बाद आपको ले जाना शुरू कर देते हैं मोहल्लिम के लोग। अगर नहीं आप जाना चाहते तो आप फजर के नमाज पढ़कर अराफात के लिए निकल गए। फजर के बाद से लेकर आप वहां पर मस्जिद निमरा है जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी जोहर असर की मिलाकर, बाजमात खुतबा भी हुआ था वहां, तो वो वहां पर आप शामिल हो सकते हैं उस खुतबे में और नमाज पढ़ सकते हैं वहां। लेकिन थोड़ा आपके खेमे से दूर हो सकता है, और करीब है तो आप जाकर वहां पर नमाज पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहां भीड़ बहुत होती है, लाखों का मजमा होता है। अगर वहां आप नहीं जाना चाहते तो आप अपने खेमे में ही नमाज पढ़ सकते हैं। अब आपने नमाज पढ़ ली, 5 टाइम की आपकी नमाज पहले दिन हो गई 8 ज़िलहिज्जा को। 9 ज़िलहिज्जा का मेन हज का दिन है, उसमें आप फजर के बाद से लेके मगरिब तक वहां खूब नमाजें पढ़िए, दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से। जितने भी आप रुजू करते हैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक हो जाता है, जिसे कहते हैं हॉटलाइन से आप जुड़ जाते हैं। वो ही मेन हज का दिन होता है।
आप नंगे सर होते हैं, खुले हुए पैर होते हैं, 2 चादरों में होते हैं और बीच में आपका कोई नहीं होता, सिर्फ अल्लाह और आप होते हैं। सही मानों में ये दिन बहुत मुबारक दिन होता है और इस दिन शैतान सबसे ज़्यादा परेशान होता है, अपने ऊपर खाक मारता है कि उस टाइम अल्लाह और बंदा बहुत करीब आ जाते हैं। ये 9 ज़िलहिज्जा की बात है, जो मेन अराफात का दिन है। जब आपका 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब का टाइम होता है तो मगरिब की नमाज बिना पढ़े आप कूच कर जाते हैं अराफात से मुजदलफा के लिए। मुजदलफा के लिए आप निकले, वहां से 3-4 किलोमीटर ही है, तो आप अगर बस से आए हैं तो बस से जाएंगे, मेट्रो ट्रेन से आए मेट्रो ट्रेन से जाएंगे और पैदल आए तो पैदल ही आप जाइए। वहां पहुंच गए आप। ये मुजदलफा की जो शाम होती है, रात होती है, बड़ा ही खूबसूरत रात होती है। वहां पर सब खुले आसमान के नीचे सभी आदमीन हज होते हैं, सब हाजी लोग जमीन पर बैठे लेटे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। और वहां पहुंचने के बाद आप मगरिब इशा दोनों नमाजें वहां आप एक साथ पढ़ते हैं। और जमात से पढ़ रहे हैं तो वहां पर कसर पढ़ेंगे, और जमात से नहीं पढ़ते हैं आप तो अगर आप ऐसे ही चले आए हैं तो आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तकबीर से दोनों नमाजें होती हैं, मगरिब और इशा की। उसको पढ़ने के बाद में थोड़ा आप आराम कीजिए, जिक्र कीजिए अल्लाह का, और वहां आप कंकड़ियां इकट्ठी कीजिए। कंकड़ियां जो हैं आपको 70 इकट्ठी करनी है, क्योंकि पूरा आपका पहले दिन 7 और 3 दिन 21-21 के हिसाब से 70 कंकड़ियां आपको इकट्ठी करनी होंगी। इसके बाद आप कंकड़ी इकट्ठी करके सुबह फजर के बाद आपको फिर मिना के लिए निकलना है, उसी तरह जिस तरह आप आए हैं, बस से आए हैं, पैदल आए हैं या मेट्रो से आए हैं। अब आप पहुंच गए मिना। मिना में थोड़ी देर आराम करके, क्योंकि आप फजर के बाद चले हैं, कभी कभी मोहल्ले के लोग फजर से पहले निकलने के लिए दरखास्त करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, 30-40 लाख का मजमा होता है, तो एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। इससे आपकी तकलीफों से, आपकी तंदुरुस्ती की वजह से, आपको बचाने की वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट से कभी कभी 3-4 बजे रात से ही निकलना शुरू कर देते हैं। और इसमें हदीस भी बयान की जाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और बच्चों को और ज़ईफ लोगों को रात में ही निकाल दिया था, यानी कि तहज्जुद के टाइम। तो उसका हवाला देते हुए भी कुछ लोगों को निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि वो मेंटेनेंस जो है और वहां पर जो इंतजामात कमेटी है उनको परेशानी ना हो। लेकिन फजर के बाद सुन्नत तरीका है, फजर की नमाज पढ़ के निकलिए आप। निकलकर आप अपने खेमे में पहुंच गए मीना में। मीना वहां से करीब ही है, मुजदलफा से 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहां से शुरू हो जाता है मीना की हुदूद जो है मुजदलफा से शुरू हो जाती है। वहां पहुंचकर आप आराम कीजिए, और आराम करने के बाद, क्योंकि फजर के बाद से लेकर और जवाल तक आपको कंकड़ियां मारनी है, जो बेहतर तरीका है, लेकिन आप शाम तक मार सकते हैं, मगरिब तक आराम से। कुछ लोग रात को भी मारते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइमिंग होते हैं। तो आप वहां पर निकले 7-8 बजे सुबह में, कंकड़ी मार के आइए। 7 कंकड़ी मारनी है आपको, क्योंकि आप 10 ज़िलहिज्जा है और आज जो है बहुत ही कई काम आपको करने हैं। पहला, आप आकर 7 बड़े जो जमरा अकबर कहलाता है, बड़ा शैतान, उसको 7 कंकड़ी मारेंगे, और 7 कंकड़ी मारकर आप जो है इंतजार देखेंगे अपने कुर्बानी का। जहां जहां आपने कुर्बानी के लिए अरेंजमेंट किया है, बहुत से ज्यादातर लोग वहां की जो गवर्नमेंट के थ्रू कराते हैं कुर्बानी, तो पैसे जमा पहले से हो जाते हैं। आपको एक कूपन दिया जाता है, कूपन पे बारकोड होता है, उसमें टाइम बता दिया जाता है किस टाइम आपकी कुर्बानी होगी, उसमें एक्सिक्यूटिव लिखा हुआ आ जाता है। अगर बारकोड पे आप चेक करेंगे तो अगर आपकी कुर्बानी हो गई है, उसके बाद आप हलक करा देंगे। कुर्बानी नहीं हुई है तो उसका इंतजार करेंगे। इंतजार करने के बाद में, जैसे आपको 12 बजे का टाइम बताया गया है दोपहर में, या 1 बजे का टाइम बताया गया है कुर्बानी का, उसके बाद आप हलक करा देंगे। हलक करा के अब आपको करना है एक और काम, तवाफ ज़ियारत, यानी कि जो तीसरा फर्द है हज का, बहुत अहम है, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत होती है। तो आप जोहर तक फ्री हो गए अपने इन सब काम करके, आप हलक कराकर, कुर्बानी कराकर, जमरा में बड़े जमरा को जो है आप कंकड़ी मारकर, अब सिर्फ आपका बच्चा है हज का मेन काम कौन सा, तवाफ ज़ियारत। उसमें आप देखिए, अगर आपकी तंदुरुस्ती जवाब दे रही है और आपको लग रहा है गर्मी ज्यादा है, तो आप मगरिब के वक्त निकल जाइए। मगरिब पे अगर आपकी तबीयत सही नहीं, बहुत सी लेडीज होती हैं, लेडीज को उनके ऐसे दिन हैं कि वो जो हैं तवाफ नहीं कर सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, तो वो आराम से आराम करें
आराम करके इंतजार देखें तो उनके पास अभी 10 है, आज 10 जुल्हिज्जा, 10 है, 11 है, 12 है। इनमें अगर वो सही हो जाती हैं, पाक हो जाती हैं, तो वो 12-13 तक कर सकती हैं तवाफ। और बाकी लोग इन अफजल टाइम जो है वो आपका 10 जुल्हिज्जा है। आप दोपहर में नहीं करें तो शाम में कर लें, असर के टाइम कर लें, मगरिब के टाइम करें, इशा के टाइम करें, लेकिन जुल्हिज्जा 10 जुल्हिज्जा में आप बेहतर रहेगा कि आप तवाफ ज़ियारत कर लें। उसके बाद तवाफ ज़ियारत करने के बाद में आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, फिर जमजम पिएंगे, फिर सही करने के लिए वहीं से चले जाएंगे, सही करेंगे। सही करके अब आप एहराम से फ्री हो ही चुके थे पहले, जहां आपने जो है अलग कराया था कुर्बानी के बाद। अब आप आराम से सादे कपड़ों में आ चुके हैं और आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा को आप जवाल के बाद यानी कि दोपहर में जोहर के आसपास से लेकर मगरिब तक आप जो हैं शैतान को, तीनों शैतान को कंकड़ी मारेंगे, 7 छोटे शैतान को, 7 मिजले शैतान को, 7 बड़े शैतान को। 21 कंकड़ियां जो आपने इकट्ठी की थी मुजदलिफा से वो आप मारेंगे। पहले शैतान के, छोटे शैतान को जो आप कंकड़ी मारेंगे, मारने के बाद में फिर आप किबला रुख होकर दुआ करेंगे। इस तरह मिजले शैतान की तरफ कंकड़ी मारेंगे और उसके बाद फिर दुआ करेंगे। और बड़े शैतान को यानी कि जमरा अकबर को कंकड़ी मारकर आप दुआ नहीं करेंगे, ये सुन्नत तरीका है। इस तरह आप दोनों दिन करेंगे और 12वीं तारीख को आप कंकड़ी मारकर अपने कमरे में वापस आ सकते हैं। अगर आप रुक जाते हैं तब आपको, अगर आप मगरिब तक रुक जाते हैं और किसी वजह से नहीं जाए तो फिर आपको 13 जिलहिज्जा को मारनी पड़ती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप ज़ोहर के बाद से कंकड़ी मारकर अपने कमरे में आ जाए। अब आपका हज कंप्लीट हो गया। अब जाने से पहले, अपने मुल्क आने से पहले आप तवाफ़ विदा करेंगे। वो तवाफ़ विदा करने के लिए आपको आखिरी टाइम होगा और करने के बाद में आपका हज कंप्लीट हो जाता है। अगर इन बातों पर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हज बहुत आसान होगा। हज बहुत आसान है, बस ज़रूरत यह है कि आपको ज़ब्त तहम्मुल से काम लेना है और बहुत ही सब्र से काम लेना है। कोशिश करें वहाँ आप कम खाएं पिएं और कोशिश करें आप सादा पानी पिएं वहाँ, और कुछ जूस वगैरह लेते रहें, कुछ ड्राई फ्रूट साथ ले जाएं, उनको खाते पीते रहें। और वहाँ मिना में अक्सर लोग भटक जाते हैं अपने खेमे से, तो सबसे पहले जाते ही अपने खेमे का पोल नंबर देख लें। पोल में 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर का नंबर होता है खेमे का, एक नीचे का होता है उस पूरे एरिया का। उन दोनों नंबरों को देख लें और एक जोन में 7 जोनों में पूरा बांट दिया गया है पूरा इलाका, तो 7 जोनों में ये देख लें आप कौन से जोन में आप कयाम कर रहे हैं और अपना एक कोई ऐसा पॉइंट्स बना लें जहां से आप आसानी से अपने एरिया को पहचान सकें। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। कॉल आ गई ना आपकी, रेड हो गया, कट जाएगा नहीं, चलती रही होगी। कैसे एक से मारिए बस, लेकिन हम कैसे मारेंगे फिर? अब तुम मान लो।